हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड LT की प्रिपरेशन, जो कि रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में तीन चीजें कवर हो रही हैं: शिक्षण, अभिरुचि, रीजनिंग और जीके। जीके में दोनों पार्ट कवर कर रहा हूँ, चाहे उत्तराखंड जीके हो चाहे वो आपके पास हो इंडियन जीके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ लीजिए, ताकि मैं वहाँ आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन जीके सामान्य अध्ययन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है नेशनल सिंबल्स। और इसमें मैं दो सीरीज में इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो आप जरूर जुड़िए। और साथ में मैं आपको केवल नेशनल सिंबल नहीं बताने वाला हूँ, उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, और साथ में कुछ नई चीजें जैसे एक्वेटिक एनिमल कौन है। इस तरह से बहुत सारे नए नए सिंबल्स हैं। केवल आप फ्लैग, सारनाथ चिन्ह इस तक ही सीमित मत रहिए, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सुबह को कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ। ये सोच है हम इंसानों की, एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। तो ये मोटिवेशनल कोट मेरी तरफ से आज के लिए, आज की सुबह का मोटिवेशनल कोट आपके लिए। ये सोच है हम इंसानों की, एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। तो आप भी चमकिए, आप भी अल्टीमेट में सिलेक्शन पाइए और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो जो इंडियन नेशनल सिंबल हैं, या भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वो क्या है? देखिए, अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाते हैं। जो आपकी हेरिटेज है, जो आपका कल्चर्स है, उसको दिखाता है किसी भी देश के नेशनल सिंबल्स। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक किसको प्रदर्शित करते हैं? सांस्कृतिक विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उस व्यापक संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारतीयों के पास पूरे विश्व में है। उन्हें देश की विविधता और एकता दिखाने के लिए चुना जाता है। तो आप देखिए, हमें नेशनल एनिमल क्यों चुनना पड़ रहा है? क्योंकि हम क्या हैं? एक हैं। हम सबका नेशनल एनिमल एक है। यह शो करने के लिए नेशनल सिंबल्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं, तो यहाँ से दो चीजें आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो क्या दर्शाते हैं। तो वह सांस्कृतिक विशिष्टता या विरासत का प्रतिनिधित्व दिखाते हैं। और ये जो है क्यों जरूरी होते हैं? तो ये विविधता और एकता दिखाने के लिए जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की। तो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो तो सबको ही पता है कि क्या होगा? तिरंगा होगा। अब इस तिरंगे में आपको दिख रहा होगा कि इस तिरंगे में आपके पास तीन कलर हैं। तो तीनों जो कलर हैं वो अपने अलग अलग, किसी किसी अलग अलग की ओर संकेत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो झंडा है तिरंगा, उसकी लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है वो होता है 3:2। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। अगर टोटल 5 भाग हैं तो उसमें से 3 भाग जो है लंबाई होगी, 2 भाग चौड़ाई होगी। हर तिरंगा चाहे वो किसी भी लेंथ का बने, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो आना चाहिए, अनुपात आना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। चाहे वो किसी भी लंबाई का बनाओ, किसी भी चौड़ाई का बनाइए, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात आएगा वो 3:2 होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप जब प्रश्न पढ़ेंगे जब, तो तब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछता है कि भारतीय तिरंगा के चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है। और वहां ऑप्शन दे देता है, पहला ऑप्शन 3:2 ही देगा, दूसरा 2:3, तीसरा दे देगा 4:3, और चौथा दे देगा 3:4। अब आपको पूछेगा इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो जो लोग क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं वो डायरेक्टली ए पे, वहां ओमर सीट पे गई है तो बहुत आसान प्रश्न आ गया, इस पे एक सर्कल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा तब 3:2 होगा। अगर चौड़ाई और लंबाई है तो तब उल्टा हो गया, तो तब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
तो ये ध्यान रखिएगा। एक मैंने कॉशन दिया आपको, इस तरह से मैंने किसी एक पूर्व एग्जाम में देखा था जिसमें चौड़ाई व लंबाई का अनुपात पूछा गया था। अब बात करते हैं जो ये कलर्स है वो किस किस चीज का सिंबल है। तो आपको कलर्स का जो पैटर्न है या जो कौन कहाँ पे है ये तो क्लियरली इसमें दिख रहा होगा। केसरिया रंग आपका सबसे ऊपर होता है, ये है आपका केसरिया। और आपको पता होना चाहिए कि केसरिया रंग किस चीज की ओर संकेत करता है। तो ध्वज में जो केसरिया रंग होता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। शक्ति व साहस, पावर एंड ब्रेन। अगला है आपके पास जो सफेद रंग है, बीच की जो पट्टी होती है वो सफेद रंग की होती है। और ये जो सफेद रंग की पट्टी होती है ये शांति और सच्चाई का प्रतीक होती है। ये होती है आपके पास शांति व सच्चाई, ट्रुथ, ट्रुथ एंड पीस। ये होती है आपके पास ट्रुथ एंड पीस का प्रतीक। उसके बाद आपके पास लास्ट थर्ड कलर जो आपके पास सबसे नीचे होता है और वो आपको दिख रहा है कि ग्रीन है, ग्रीन यानी हरा। और बीच पे देखिए सफेद कलर है, ये जरूर देख लीजिएगा, ये तो आपको दिख रहा है इसलिए मैंने लिखा नहीं था। ये हरा कलर जो है आपका किस ओर संकेत करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हरा जो है जनरली जो है धरती से रिलेटेड है। और ये जो शो करता है वो शो करता है धरती की उर्वरता, वृद्धि व शुभता। यानी जनरली जो है ग्रीनरी से रिलेटेड होती है, यानी हमारी अर्थ जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, इससे रिलेटेड है। तो ये थे आपके तीन कलर और तीन कलर्स का सिंबल। अब आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही होगी, वो दिखाई दे रही होगी कि ये जो 24 स्पोक्स बनी हुई है, तिलियां बनी हुई हैं, ये किसका है। तो ये देखिए जो आपके पास यहाँ पे हमने अशोक चक्र प्रदर्शित किया गया है, इसे कहते हैं अशोक चक्र। और इसमें जो तिलियां होती हैं वो आपको पता ही है कितनी होती है, 24। अब ये जो अशोक चक्र है ये किस चीज की ओर संकेत करता है। ये संकेत करता है कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु। ये जो चक्र है अशोक चक्र, ये जो चक्र है ये शो करता है, ये कहता है कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु। अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये कहता है कि हमेशा चलते रहो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी नहीं है। क्योंकि स्थायित्व का मतलब होता है स्टेबल होना, और जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी मृत्यु है। तो ये है आपके पास तिरंगा के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए एक तिरंगा आपको एक प्रश्न दे सकता है और यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। अब बात करते हैं कि इस तिरंगे को जो है अपनाया किसने और इसका डिजाइन किसने किया था। तो क्या है देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वह आंध्र प्रदेश के एक पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये डिजाइन किया गया आपके पास पिंगली वेंकैया के द्वारा। और इसे जो है 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 22 जुलाई को आयोजित संविधान सभा की एक बैठक में इसको क्या किया गया है, अपनाया गया है। तो अब तक आपने देखा कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। इस पे बीच में अशोक चक्र जो है वो गति से जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु, इसको प्रदर्शित करता है। केसरिया रंग सबसे ऊपर शक्ति व साहस का प्रतीक है। सफेद जो है वो आपका शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और जो ग्रीन हरा रंग है वो धरती की उर्वरता और वृद्धि की शुभता का प्रतीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसकी जो 24 तिलियां होती है 24 आर्स को दिखाती हैं। तो ये था आपका तिरंगा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करते हैं भारत का राज्य प्रतीक जिसे कहते हैं स्टेट एम्बलम। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो ये आपको दिख रहा होगा और इसका आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। अब ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। तो एक चीज तो ये है कि ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है।
इसमें जो है चार सिंह हैं, ऊपर दिख रहे हैं आपको। उसके बाद नीचे घंटे के आकार के एक पद्म के ऊपर चित्रावरी है, यह आपके पास चित्रावरी है। फिर एक हाथी उसके अंदर है, यहाँ आपको हाथी दिख रहा होगा। फिर उसमें जो है चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है, देखिए। फिर उसके बाद एक सांड और सिंह के ऊपर की मूर्ति है, यह आपको दिख रही होगी। तो ये चीजें किसके अंदर हैं? इस राज्य प्रतीक स्टेट एम्बलम, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये था आपका स्टेट एम्बलम, यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैंने आपको वन बाय वन डिटेल से बता दी है। अगला बात करते हैं इम्पोर्टेंट, जो है भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु। अब भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी। क्या है? हाथी, यानी एलिफेंट। ये आपका राष्ट्रीय विरासत पशु है। अब इसे कब राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है 22 अक्टूबर 2010 को, इस डेट को याद रखिए, 22 अक्टूबर 2010 को क्या घोषित कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, इंडियन हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि भारत में जो है, सॉरी, विश्व में जो है हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। और एलिफेंट को जो है इंडियन हेरिटेज एनिमल का जो टैग मिला, या भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? 22 अक्टूबर 2010 को। ये भी पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी किसके द्वारा घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। और कब घोषित किया गया अगर ये पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, 22 अक्टूबर 2010 को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सिंबल की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाला एनिमल। तो इंडिया का जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है वो आपकी क्या है? भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है। अब देखिए ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जनरली आप कमल जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये चीजें आपको जरूरी पता होनी चाहिए। और इसके अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करता हूं तो इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है, किसका? डॉल्फिन का, पूछ सकता है। तो प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। अब ये देखते हैं कि इसे कब अपनाया गया। तो इसे अपनाया गया भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को। तो डॉल्फिन को कब अपनाया गया एज एक्वेटिक एनिमल? 5 अक्टूबर 2009 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन कब बना? 5 अक्टूबर 2009 को। और इससे पहले जो है यह जो असम स्थित गुवाहाटी शहर है, वह इस डॉल्फिन के लिए जो है वो फेमस है। तो जनरली जो है ये जो है डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता था। तो इस तरह से ये आपका जलीय जीव घोषित किया गया है। तो भारत का जलीय राष्ट्रीय जलीय जंतु वो है आपके पास डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। तो आपको पता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। तो बरगद आपका राष्ट्रीय वृक्ष, ये है आपका बरगद का पेड़। और बरगद बरगद का जो है साइंटिफिक नेम वो है फिकस फेंगलेसिस। देखिए जो आपका जलीय जंतु था डॉल्फिन, उसका था प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। और जो बरगद है इसका है फिक्स बैंगलेसिस। बस आपको इस तरह से ये याद रखना है इससे रिलेटेड। इसी तरह से आगे भी आपके पास सिंबल्स आएंगे, राष्ट्रीय मुद्रा आएगी, राष्ट्रीय पक्षी आएंगे, राष्ट्रीय पशु आएंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ जेड वैकेंसीज के साथ। और आपको मैं इसी तरह से नए नए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराते रहूंगा। तो एक टॉपिक और देख लेते हैं आज का, जो है लास्ट टॉपिक, वो है आपके पास राष्ट्रीय मुद्रा। अब राष्ट्रीय मुद्रा जो है, आपको पता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है रुपया। तो रुपया आपको पता है, और रुपया का सिंबल आपके पास ये रहा। अब ये जो रुपया है इसका नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर
और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना हुआ है। तो जो हमारा रुपए का सिंबल है वो दो लिपियों से बना है, एक तो देवनागरी और एक है आपके पास, ध्यान रखिएगा, रोमन। देवनागरी हिंदी की है, इंग्लिश की होती है रोमन। इन दोनों के आर लेटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ आपका इसका सिंबल। इसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। जब आप ये आर बना देते हैं तो उसके बाद इसमें जो है एक क्षैतिज रेखा और है, ये वाली, ये। तो ये है आपके पास रुपए का सिंबल। अब क्या है, देखिए यह रेखा हमारे राष्ट्र ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंब करती है। अब जब आपने ये 36 रेखाएं बना दी हैं तो ये किसको शो कर रही हैं? तो ये शो कर रही हैं, देखिए, राष्ट्र ध्वज को, और साथ में जो है बराबर के चिन्ह का प्रतिबिंब। और बराबर का चिन्ह का मतलब हम सब एक हैं। तो राष्ट्रीय सिंबल मैंने आपको पहले भी बताया कि एकता और विविधता को दिखाते हैं। भारत सरकार ने इस चिन्ह को कब स्वीकार किया? तो इस चिन्ह को स्वीकार किया गया है 15 जुलाई 2010 को। इसको स्वीकार किया गया 15 जुलाई 2010 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट था इससे रिलेटेड। और यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन श्री उदय कुमार जी ने बनाया है। यानी इसका जो डिजाइन है, इसका डिजाइन किसने बनाया है? तो वो आईआईटी मुंबई या बम्बई के, और किसने? उदय कुमार जी ने, उदय कुमार जी ने। तो ये था आज का कंक्लूजन आपके लिए। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया देवनागरी और रोमन लिपि के आर अक्षरों का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक क्षैतिज रेखा है जो हमारे राष्ट्र ध्वज और बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंब करता है। बराबर का मतलब हो गया हम सब एक हैं। इस राष्ट्रीय मुद्रा को कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया 15 जुलाई 2010 को। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसका डिजाइन किसने किया था? तो इसका डिजाइन किया था आईआईटी मुंबई के उदय कुमार जी ने। तो ये थे आज के कुछ सिंबल्स। चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बाकी के सारे सिंबल्स। बने रहिए ए टू जेड जॉब वैकेंसीज के साथ। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिस्टमेटिक कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आएगा। ऐसे फालतू की बातें नहीं होंगी। ऑल द बेस्ट, गुड बाय। बने रहिए चैनल के साथ।